बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल हमास की शीदगी, चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीनी वजारत दिफा ने इसराइल हमास की शीदगी में इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीनी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी टास्क फोर्स ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका जंगी फौजी मशकों के बाद नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई हैं। बरतानवी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में चीन की जानिब से 6 जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि जहाज़ों में टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जिंगजू और सप्लाई शिप चिंडाहू भी शामिल हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ों की कमांड रवां माह के आगाज़ में 45वीं एस्कार्ट टास्क फोर्स के हवाले की गई थी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की मदद के लिए अपने बहरी जंगी बेड़े पहले से ही मशरिक़ वस्ता में तैनात कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने दोनों रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने केस के गवाहान के बयानात 27 अक्टूबर को तलब कर लिए। इससे कबल 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से चलान की कापियां फराहम न करने का एतराज़ उठाया गया था। पीटीआई के एतराज़ के बाद फर्द जुर्म की तारीख 23 अक्टूबर को मुकर्रर की गई थी। आज समाअत के मौका पर अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और पुलिस की अजाफी नफरी तैनात की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लबनान को तबाह करने की धमकी दे दी। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह का जंग में शामिल होना लबनान के लिए तबाहकुन होगा। तफसीलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खोलने या बड़े पैमाने पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाइयों के खतरे से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनानी सरहद के करीब इसराइली कमांडोज से खिताब करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि अगर हिजबुल्लाह भी इस जंग में दाखिल होती है तो ये अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करेंगे। उन्होंने हिजबुल्लाह को इसराइल के साथ दूसरा जंगी महाज खोलने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसा करने से इसराइल की तरफ से नाकाबिले तसव्वुर शिद्दत के जवाबी हमले होंगे जो लबनान को सफाहस्ती से मिटा देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ये सब पैगाम उस वक्त सामने आया है जब इस बात का खदशा बढ़ रहा है कि इसराइल और हमास की जंग मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग को भड़का सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मशरिक़ वस्ता में हम पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे, अमेरिका ने भी खबरदार कर दिया। अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि अगर मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौज पर हमला किया गया तो वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल और हमास जंग के दौरान अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया तो वाशिंगटन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि ये तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में फैलने का इम्कान है। कतर के नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक NBC के मेट दी प्रेस में एक इंटरव्यू के दौरान एंथनी ब्लिंकन ने बात करते हुए कहा है कि वो तवक्का करते हैं कि ईरान की शमूलियत से जंग में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिकी एहलकार ऐसी किसी भी मुसल्लह कार्रवाई का निशाना बने, एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं कि हम अपने लोगों का मौसर तरीके से दिफा कर सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फ़ौज की गज़ा में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। इसराइली फ़ौज की गज़ा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। इसराइली फ़ौज का टैंक फ़लस्तीनियों के नरगे में आ गया।
अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज गजा और इसराइल के दरमियान आहनी बाड़ की मरम्मत के लिए जाना चाहती थी। हमास ने इसराइली फौज का एक टैंक और 2 फौजी बुलडोजर तबाह करने का दावा कर दिया। हमास के मुताबिक इसराइली फौज अपनी गाड़ियां छोड़कर वापस इसराइल जाने पर मजबूर हो गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से गजा पर आज भी बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 117 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गजा में 2 हफ्तों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4700 से भी तजावज़ कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल हमास तनाज़ा मशरक़ वस्ता में फैलने का खदशा। इसराइली हमास तनाज़ा मशरक़ वस्ता में फैलने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी की। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद झड़पें जारी हैं। शाम में दिमश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी इसराइल ने मिसाइल दागे। इराक में अमरीकी एयर डिफेंस पर रॉकेट हमला किया गया। अमेरिका ने पूरे मशरक़ वस्ता में फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। मज़ीद मिसाइल नस्ब करने और फौजियों को तैनात करने के अलर्ट जारी कर दिए गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल को दफा का हक हासिल है, इसराइल की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से जंगी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से गजा के फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहिदा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास इसराइल तनाज़ा में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम मुतासर होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वली अहद का गजा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से गजा में कशीदगी को कम करने और गजा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों के जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सऊदी वली अहद को टेलीफोन किया। इस मौका पर सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि तिब्बी व रिलीफ इमदाद जल्द पहुंचाई जा सके। मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से कहा कि यकीनी बनाया जाए तशद्दुद न फैले, जबकि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए देरपा अमन खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से भी मुलाकात की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर का इसराइल से फ़लस्तीनी शहरियों के कत्ल से बाज रहने का मुतालबा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि गजा पर हमलों में इजाफा करने से और बच्चों, ख़वातीन और शहरियों को कत्ल करके मज़ीद दर्द, मौत और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। ट्विटर पैगाम में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि हस्पताल, स्कूल और गिरजाघर पर बमबारी से इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकती है। जबर किसी को इसराइल के आगे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसराइली हुकूमत अपने गलत इक़दाम से बाज रहे। पैगाम में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि इसराइली इंतज़ामिया रियासती हिकमत अमली से काम करने की बजाय खित्ते से बाहर की ताकतों को उकसाने वाली तंजीम का किरदार अदा कर रही है। हमारे खित्ते को जल्द अज जल्द इस जंगी जुनून से बचाने की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक इसराइल के जंगी जुनून की हौसला अफजाई में मुलव्वस हैं और मगरबी मीडिया और अदारे इसे जायज़ करार देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ताहम रियासती और आलमी अदारे गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी की हमायत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका, इसराइल, चीन और ईरान में लफ्ज़ी जंग तेज़। इसराइल और गजा के मामले पर अमेरिका, इसराइल, चीन और ईरान के दरमियान लफ्ज़ी जंग तेज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसके पिट्ठू इसराइल हमले रोके वरना सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। वाशिंगटन ने ईरान और इसके इत्तेहादियों को धमकी दी है कि वो सूरत हाल से फ़ायदा ना उठाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि लबनान से जंग का महाज हिजबुल्लाह की बड़ी गलती होगी। चीन ने एक बार फिर इसराइल और गजा के दरमियान जंग बंदी का मुतालबा करते हुए
کہا ہے کہ تشدد کے جواب میں تشدد سے انتقام کا شیطانی چکر بڑھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی فوجی کارروائی کو فوری طور پر نہیں روکتا تو مشرق وسطی کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔